हेलो एवरीवन, इट्स एपियंस। आज के इस वीडियो में हम सीएसआईआर के दिसंबर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए यूनिट 5th डेवलपमेंट बायोलॉजी से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। ये वो टॉपिक होने वाले हैं जिनमें से हर बार एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखते हैं कि बी सेक्शन में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सी सेक्शन में 5 से 6 क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं। तो ये जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, अगर आप इस यूनिट को टारगेट कर रहे हैं आने वाले दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, तो इन टॉपिक्स पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जिसमें से लगभग हर बार एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखने को मिलते हैं आपको। यूनिट बहुत बड़ी है वैसे, और मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बताऊंगा कि जो अगर आप ये यूनिट टारगेट नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ें जो मैं मेंशन करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस जिसमें आप फ्रेंच फ्लैग एनालॉजी वगैरह पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसमें से लगभग क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक जो है वो है फर्टिलाइजेशन, भले ही वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो। जैसे आप फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स पढ़ते हैं, कीमो अट्रैक्शन हो गया, स्पर्म बाइंडिंग हो गया, या एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया, फिर फाइनली जो ये पॉलीस्पर्मी ब्लॉक वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आप देखेंगे पिछले 2011 से लेकर अभी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ लेटेस्ट, उस सब में आपको एक ना एक क्वेश्चन जो है भले बी सेक्शन में हो या सी सेक्शन में देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन से। उसके बाद तीसरा टॉपिक है सी अर्चिन डेवलपमेंट। भले ही वो सी अर्चिन का डेवलपमेंट हो, भले ही वो फ्रॉग का डेवलपमेंट हो, भले ही वो ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट हो, ये तीनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सी अर्चिन में आप उसमें फेट डिटर्मिनेशन वगैरह देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ें। फिर ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट जिसमें बहुत सारे जीन हैं, उन जीन से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप डिफरेंट जीन्स उसमें पढ़ेंगे, मैटरनल इफेक्ट जीन हो गए, या पेयर रूल जीन, सेगमेंट पोलरिटी जीन, होम्योटिक जीन या रियलाइजेटर जीन, ये सारे जीन्स और इवन जो एक्सिस डिटर्मिनेशन आप पढ़ेंगे ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में, वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है और हर बार उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो है वल्वा फॉर्मेशन। 2-3 चीज़ें इसमें हैं, घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2-3 पेज का टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, 5 से 7 पेज का ये टॉपिक है और बहुत सिंपल, 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। ये टॉपिक है लिम्ब डेवलपमेंट। हर साल आप भले पेपर उठा के देख लीजिए, 2011 से लेकर दिसंबर 2022 और इवन जो लास्ट ईयर का पेपर है उसमें भी आपको लिम्ब डेवलपमेंट से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और ये वही टॉपिक है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर आप ये यूनिट टारगेट नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक वो है रीजनरेशन, जिसमें आप स्टेम सेल मीडिएटेड और मॉर्फोलेक्सिस पढ़ते हैं। इसमें से भी इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी आया था, जो लास्ट एग्ज़ाम मर्ज साइकिल हुआ था उसमें भी आया था, और उससे पहले वाले एग्ज़ाम में भी रीजनरेशन से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है, वैसे इस यूनिट को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक पूरा पोर्शन वो हो गया जिसमें एनिमल डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे, दूसरा पोर्शन प्लांट डेवलपमेंट का है। आप देखेंगे कि इस यूनिट में एनिमल डेवलपमेंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता, बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है ये। दूसरा पोर्शन जो प्लांट डेवलपमेंट है, वो बहुत छोटा सा लिमिटेड टॉपिक्स उसमें है और छोटा सा लिमिटेड टॉपिक है। और इसमें से आप देखेंगे, अगर आप पिछले पेपर उठा के देखते हैं तो 2010 से लेकर अभी तक 50 से 60 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक को, जैसे मैंने आपको लिम्ब डेवलपमेंट के लिए बोला कि अगर आप यूनिट टारगेट नहीं भी कर रहे हैं तो भी पढ़ना चाहिए, तो ये प्लांट डेवलपमेंट भी छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे आ गए होंगे जो बहुत टफ रहे होंगे, बाकी सिंपल से क्वेश्चन टॉपिक से आते हैं, तो इसको भी आपको टारगेट करना चाहिए। बाकी 2 टॉपिक ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको जो माइनर है, मतलब
ठीक ठाक उसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, और सीधे से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक हो गया कमिटमेंट और दूसरा हो गया टाइप ऑफ क्लीवेज। टाइप ऑफ क्लीवेज में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सिंपल सा है, रटने का टॉपिक है कि कौन से एनिमल में किस टाइप का क्लीवेज होता है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। रही बात इस यूनिट के, जैसे मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है कि इस यूनिट के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, पेड है। आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या मेरे को डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो थैंक यू सो मच। इस यूनिट को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उनको आप पढ़ें, और आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो दूसरी यूनिट के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बने रहिए इसी चैनल पे।